आप सबका भगवती चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को अक्षय नवमी की कथा सुना रही हूँ। सबसे पहले हम लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी को आंवला का पूजन करना चाहिए। आंवला का महान वृक्ष सब पापों को नाश करने वाला है। इस नवमी को अक्षय नवमी, आंवला नवमी और कुष्मांड नवमी कहते हैं। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि की पूजन करें और आंवला की पेड़ की 108 या 8 प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करें। फिर परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर कथा सुनें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। जो ये सब करते हैं उन्हें आरोग्य जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सब प्रकार के कष्ट से मुक्त करता है। इस दिन कोई शुभ काम किया जाए तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनते समय परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। सबसे पहले कथा में हम आप लोग को आंवला पेड़ की उत्पत्ति और महात्म्य बताती हूँ। पूर्व काल में जब सारा जगत जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्मा का जप करने लगे थे। ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवान दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदि रोह कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवला का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय और सब प्रकार से प्रिय है। भगवान विष्णु को परम प्रिय और सब पापों को नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं को सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के छाया में कुष्मांड दान करता है, उसमें को कुष्मांड में जितने बीज रहते हैं उतने दिनों तक परिवार में पुत्र और पौत्र की कमी नहीं होती है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिवजी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिवजी को प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया।
माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करे, उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है, तो भगवान विष्णु और शिव जी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य के लेकर कामना करती है। अब मैं दूसरा कथा आप लोग को सुना रही हूँ। एक राज्य में आमल्या नाम का एक राजा था। राजा ने प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाए नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने का मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। अब अगला कथा हम आप लोग को सुना रही हूँ। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना दान करते थे। यह सब देख सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। यह देख वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वो दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन यापन के लिए उसने वहाँ एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजा करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वही दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों
को समझ में आना लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता ने कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब अगला कथा आपको सुना रही हूँ। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ के बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की को प्रेतात्मा उसने सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहना, गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त। श्री हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।